हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली लोकसभा का सेशन जो एंड हुआ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बिल आया है जिसका अब वो लॉ बन चुका है क्योंकि वो अगले दिन ही पास हो गया और उसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, जो कि अब लॉ बन चुका है और उसको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बोला जा रहा है एंटी चीटिंग बिल। तो ये क्या है और इसके बारे में क्यों इतनी इसके ऊपर चर्चा हो रही है, कैसे ये पब्लिक एग्जामिनेशन में जितनी भी अलग अलग तरह से चीटिंग होती है उसके बारे में बताएगा। और अगर आप पहले चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी आपके टॉपिक सजेशंस हो तो उस पर मैं जरूर बनाऊंगा वीडियो, तो उस पर भी आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर सबसे पहले बात करें तो ये जो बिल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अब एक्ट बन चुका है, मतलब कि एंटी चीटिंग एक्ट 2024, जो बोल रहे हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा कदम है क्योंकि रिसेंटली ही इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके, उन्होंने दिखाया कि कितने लास्ट 5 इयर्स में जितने भी एग्जामिनेशन हुए, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हुए, उनमें ऑलमोस्ट 52 से भी ज्यादा जो ये है, मतलब इसकी तो अभी कईयों की कार्रवाई चल रही है, कईयों की एफआईआर हो चुकी है और बहुत सारे एग्जामिनेशन जो हैं जिनकी डेट थी वो एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक डिले कर दिए गए हैं या कई जगह तो कैंसिल हो चुके हैं पूरे ऑल टुगेदर, कि जब तक रिजल्ट नहीं आता उसके कार्रवाई का या क्या उसमें कैसे चीटिंग हुई, कैसे फ्रॉड हुआ, उसके बारे में तब तक वो एग्जाम नहीं होंगे। तो कितने करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी लाइफ बिल्कुल ही बीच में अटक चुकी है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये बिल कैसे उसको रोक सकता है, एक्ट। ये बेसिकली इसमें बहुत सारे सेक्शंस अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं कि कैसे ये चीटिंग को, पब्लिक चीटिंग को, फ्रॉड को, यहाँ तक कि टैंपरिंग हो गई, ओएमआर शीट से छेड़छाड़ हो गई, या यहाँ तक कि अगर आप कोई नेटवर्क, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम वो ऑनलाइन होते हैं, अगर आप उसमें नेटवर्क भी छेड़छाड़ करते हो तो ये उससे भी है। इसमें डमी कैंडिडेट्स, आपका जाली या नकली कोई भी आईडीज हो, उस सबको कवर करता है। इसमें पब्लिक अथॉरिटीज भी बता रखी है, जैसे कि यूपीएससी जो कि आपके आईएएस, सिविल सर्विसेज की हो गई, एनडीए, सीडीएस, ये तक कवर करती है। यहाँ तक कि आईबीपीएस, जितने भी नेशनल बैंक्स हैं या रूरलाइज बैंक्स हैं, उन सब के एग्जाम्स जो करवाते हैं। दूसरा, आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो रेलवे की करवाता है। उसके बाद आपका अटैच्ड ऑफिस, सब अटैच्ड ऑफिस मिनिस्ट्रीज के अलग अलग, वो भी इसमें कवर्ड है। साथ ही में और भी अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें सब जगह कवर्ड है पब्लिक अथॉरिटी के अंडर। तो इससे पता चलता है कितना ज्यादा इसका वास्ट और कवरेज है इस बिल एक्ट का। और साथ ही में इसमें बोला है कि जो कोई भी नोटिफिकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम इशू कर सकती है कि पब्लिक अथॉरिटी अगर किसी को नई भी बनानी है या किसी को कैंसिल करनी है तो वो भी उसके लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगेन एक लॉ पास करने की। उसी से पहले वो एकदम एक नोटिफिकेशन से ही कर सकती है। दूसरा, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट बना है। इसमें बेसिकली ये कॉग्निसेबल है, नॉन बेलेबल, मतलब किसी को भी बेल नहीं मिल सकती, और नॉन कंपाउंडेबल। इसका ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, मतलब एक बार एफआईआर होगी तो अगर वो पार्टी है जो विड्रॉ करवानी चाहती है एफआईआर, वो भी विड्रॉ नहीं होगी। मतलब एक बार हो गया तो वो पूरा खत्म ही हो गया उसकी लाइफ। और यहाँ तक कि अगर एक बार वो चीटिंग पकड़ा गया और वो साबित हो जाते हैं तो उसके बाद भी वो कोई भी अगला कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात, ये जो एक्ट बना है ये अलग अलग स्टेट्स के लिए भी एक मॉडल ड्राफ्ट का काम करेगा कि इसको देख के वो अपनी स्टेट्स में कर सकते हैं। बहुत सारी स्टेट्स ने अलग अलग कानून लागू कर रखे हैं, बट उसका हम सबको पता है कि इतना ज़्यादा उसका तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना, वो कई जगह बहुत जगह कामयाबी नहीं हुआ। तो उससे पता चलता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा अलग अलग लॉज या एक्ट लाने की ज़रूरत है स्टेट्स में या अलग अलग और जगह पे, ताकि ये सब चीटिंग के केसेस रुक सके। और सबसे बड़ी बात अब होता है कि क्यों ऐसी चीटिंग केसेस होते हैं। यहाँ तक कि जैसे कि आपको पता होगा, डॉक्टर संजय कुमार जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था, वो यूपीएस यूपी यू उत्तर उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के चीफ भी रह चुके। उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट जॉब से आपको एक प्रेस्टीज स्टेटस मिलता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और जॉब तो आपकी रिटायरमेंट तक आप उसके बाद भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते रहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट्स के उसमें चार्म होता है कि हम गवर्नमेंट के लिए बैठेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठेंगे, कंट्री को सर्व करेंगे, इतनी सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तो इसके लिए सारे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या करोड़ों में बच्चे जो है वो आपका पेपर को लिखते हैं और पहले फॉर्म भरते हैं और उसके बाद एंट्री टेस्ट के लिए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कितनी ज़्यादा अभी तक चार्म कहीं ख़त्म नहीं हुआ। बाहर जाने का भी है और प्राइवेट का भी है, लेकिन इसका चार्म हमेशा से ऊपर है और वो ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। बहुत बार कम भी हुआ है लेकिन वो इतना कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं देखने को मिला ओवरऑल। लेकिन और इसी से पता चलता है, अगर बात करें कि कहाँ कहाँ इस रिपोर्ट में जो लेटेस्ट इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई, उससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही
उन्होंने कवर करा है कि इतनी जगह फ्रॉड हो चुके हैं, चीटिंग केसेस हो चुके हैं, कई जगह आईडी फर्जी थे, कई जगह यहाँ तक कि जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी पे होते हैं, यानी कि वही टीचर बच्चों की हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को कि पेपर लिखने में या कैसे वो इस पेपर को पार कर सकते हैं, अलग-अलग पैसे लेके। डमी कैंडिडेट्स होते हैं कि कोई बच्चा आईडी लेके जा रहा है, वो दूसरा बच्चा होता है और वो बैठा होता है कहीं और वो वहीं से पेपर कर रहा है। यहाँ तक कि इंटरनेट और जितने भी ऑनलाइन होते हैं, उसमें होता है कि कोई भी एक कंप्यूटर पे वो बच्चा कहीं बैठा होता है, दूसरे पे वो उसको एक्सेस मिल जाता है और वो वहाँ से पेपर भर रहा होता है। तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा वास्ट एरिया है और वही सबको ये एक्ट कवर करता है। और साथ ही में उन्होंने बताया कि गुजरात से लेके उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मतलब हर जगह आप देख लो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, सेंट्रल इंडिया में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी हर जगह केस चीटिंग केसेस हैं और वो ऑलमोस्ट 52 से ज़्यादा। और ये तो है ऐसे जिसमें कि करोड़ों बच्चों की जो फ्यूचर है वो खत्म है, क्योंकि खत्म ही मैं बोलूँगा, क्योंकि आप देख लो कि जो एक तेलंगाना में सिर्फ एक क्लर्क का एग्जाम हुआ था, वहाँ चीटिंग पकड़ी गई। तो मई 2022 में एग्जाम था। वो अभी तक मतलब अब हम मार्च फरवरी 2024 में है, अभी तक नहीं एग्जाम हुआ। ऐसे कई उत्तराखंड में टीचर रिक्रूटमेंट का था, वो तो कैंसिल ही हो चुका, मतलब वो कैंसिल ही हो गया, एग्जाम ही पूरा कैंसिल कर दिया। अभी तक वो खाली पड़ी है जगह, लेकिन उसकी क्योंकि जो उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई थी उसके अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे या उसकी कार्रवाई खत्म नहीं होगी, तो वो अगला या वही सेम एग्जाम दोबारा कैसे कंडक्ट होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और सारे डीजीपी या जो भी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चीफ इलेक्ट होते हैं, वो यही बोलते हैं कि हमने एक नई, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे देश में वो रिवाज है कि जब भी कोई नया आता है वो हमेशा कोई ना कोई कमेटी या कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जरूर बिठाता है। तो यही होता है हमेशा, इस बार भी ऐसा ही हुआ जब तेलंगाना में नए डीजीपी, जब उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का चार्ज उन्हें दिया गया, पहले सोचने दिया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्या करेंगे उसमें, लेकिन चलिए ठीक है, इस पे ये कभी और टॉपिक है कि कैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन को भी संभाला। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम मैंने आते ही जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर दिया, वो बहुत ही जल्द सारे रिपोर्ट देगी, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। तो जितने भी प्रीवियस जिन पे आरोप थे या कोई भी वो थे रिक्रूटमेंट एग्जाम, जैसे कि क्लर्क हो गया, टीचर हो गया, बहुत सारे एग्जाम थे तेलंगाना में भी जहाँ पे चीटिंग केस पकड़े गए और वो कैंसिल हो गए। डिले तो छोड़ो, कैंसिल ही हो जाते हैं पूरे। तो उसके बाद वो एग्जाम हो ही नहीं पाते और अभी तक नहीं हो पाते। अगर हुए भी हैं तो ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर्स का मिनिमम गैप है, 1 to 2 ईयर। तो आप सोच सकते हो उसके बाद वो रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट भी वो लेट आता है क्योंकि उन्हें और अच्छे कई सारे सिक्योरिटी लेयर्स करनी पड़ती है। उसके बाद वो ट्रेनिंग होती है, उससे पहले आपका लेटर नहीं आता, जॉइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता। ये प्राइवेट जॉब तो है नहीं कि आपको अगले दिन ही लेटर आ जाता है या जिस दिन उस दिन आप वापस बोलते हो उसी टाइम उसी डेट पे आ जाता है। इतने महीनों में तो लेटर आता है, उसके बाद जॉइनिंग होती है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हर जॉब में ऑलमोस्ट ट्रेनिंग है, कुछ महीनों की या कुछ सालों की। और उसके बाद आप जब कंप्लीट करते हो देन यू जॉइन फाइनली। तो ये पूरा प्रोसेस ही 5-6 साल खिंच जाता है। इतना तो मतलब बंदा एक कोई ग्रेजुएट, कोई 12th क्लास से मास्टर्स कर ले, लेकिन फिर भी ये टाइम पीरियड होता है हर चीज़ में। तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा हालत हमारी खराब है, बिल्कुल पस्त है। और इसीलिए ये एंटी चीटिंग बिल, ये एक्ट बना, लेकिन देखते हैं कितना ज़्यादा ये ग्राउंड पे जब इम्प्लीमेंट होगा उसके फ़ायदे या नुकसान। क्योंकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज में इसके, क्योंकि लॉ तभी तक नहीं बनता जब तक इसके रूल्स नहीं होते लागू। तो मतलब लॉ बन गया बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा, उसके रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। तो जब वो बनेंगे उसके पहले ये सारे स्टेक होल्डर्स के पास दोबारा जाएगा। मतलब ये पहले जा चुका है एक बार, और जब ये एक्ट से पहले बिल था तभी जा चुका है, उसके जब पॉइंट्स सेम हुए थे, प्रोविजंस। अब वो लॉ बना, अब वो फिर एक बार जाएगा ताकि नए नए रूल्स क्या क्या इम्प्लीमेंट होंगे, बिल्कुल एकदम अपॉइंट। ये तो एक मोटे मोटे एक प्रोविजंस है, लेकिन इसके क्या एकदम इसके एक एक पॉइंट के नीचे भी 10-10 पॉइंट होंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहलाए जाते हैं। तो वो कैसे करेगा, अलग अलग पब्लिक अथॉरिटी या पुलिस या कोई भी सीआईडी टीम या सीबीआई या ये सब टीम्स कैसे करेंगी उसको प्रोसीड अहेड, वो देखने वाली बात है। और कैसे फिर होता भी है, कितना टाइम लगता है, क्योंकि इसमें पेनल्टीज अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा, 1 करोड़ तक पेनल्टी जाती है। यहाँ तक कि जेल से 3 से 10-10 साल तक खिंच जाती है। तो क्या वो सही में होगी और कितनों को होगी, कितनी जल्दी
रिजल्ट आएगा, कितनी जल्दी कोर्ट उसमें फैसला देगा, तो वो देखने वाली बात है कि कैसे ये आगे प्रोसीड हेड होता है। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लास्ट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट और उन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया है। देखते हैं ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, बट ये फाइनली कितना इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड पे वो देखने वाली बात है। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई भी आपकी वीडियोज़ है तो वो प्लीज़, कोई भी सजेशंस है वो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करना एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।